बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियत अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 11वां बुर्ज, जिसको बुर्ज दल्फ कहा जाता है और इंग्लिश में इसको एक्वेरियस कहते हैं। एक्वेरियस वाले अफराद के लिए 2024 और पहला महीना जनवरी कैसा रहने वाला है, ये हम तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपके हॉरोस्कोप के बेसिस पर जो प्लैनेटरी ट्रांजिट होगा, यानी प्लैनेट की जो पोजीशन होगी इस टाइम में, तो वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और मैं तमाम देखने वाले जो न्यू भी हैं और पुराने भी हैं, तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल पर। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको मज़ीद आपको लिए काम कर सकूं। और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए। अक्सर आप पूछते हैं कि सर ये मून साइन है या सन साइन है। मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं पहले भी। ये प्रिडिक्शन वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन पर बेसिस करती हैं। बेसिकली अब इसका नाम वैदिक पड़ा हुआ है, लेकिन ये सिडेरियल कैलकुलेशंस है, सिडेरियल एस्ट्रोलॉजी, सिडेरियल ईयर इसके ऊपर यूज़ किया गया है। तो ऐसे अफराद जिनका लगन असेंडेंट ताले बुर्ज जो है वो बुर्ज दल्व है, उनके लिए ये प्रेडिक्शन होंगी। और अगर आपको नहीं मालूम तो मैं यहाँ पर डेट मेंशन कर दूंगा इस वीडियो में। अगर आपकी पैदाइश इन डेट के दौरान हुई है तो फिर ये वीडियोस आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। इस प्रेडिक्शन को आपने मून साइन से नहीं देखना, क्योंकि मून बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट है और समटाइम्स ये चेंज कर जाता है अपना ज़ोडिक साइन, अगर ये लास्ट डिग्रीज पर हो बुर्ज के। तो इस वजह से आप इसको सन साइन जो है एज़ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसका जो डेट है वो मेंशन कर दूंगा इस वीडियो में, इसके मुताबिक देखिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। और बुर्ज दल्व वाले अफराद के लिए एक बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव कम्बिनेशन, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको पंच महापुरुष राजयोग में से एक माना गया है। इसे सस योग या बाज़ लोग इसको ससा योग भी पढ़ते हैं। तो इस हवाले से ये योग इनके हॉरोस्कोप में बना हुआ है। ये बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव कम्बिनेशन एक्वेरियस वाले अफराद के लिए बहुत ही अच्छी सिचुएशन बनी हुई है आसमानी काउंसिल पर। उनकी लक बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, उनके मामलात के अंदर बेहतरी, उनकी सेहत के अंदर बेहतरी, डेवलपमेंट, पॉजिटिवनेस। और अगर कहीं ये किसी भी हवाले से कोई प्रोजेक्ट्स नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे तो वो इनके प्रोजेक्ट्स अब कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। सेहत के मामलात बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। और एक अहम बात, अगर इस एसेंडेंट के अंदर, इस लगन के अंदर कोई भी बच्चा पैदा होता है इसी कॉम्बिनेशन में, तो उसके लिए एक राजयोग बना हुआ है। अगर वो किसी भी अपने फैमिली बैकग्राउंड, यानी अगर वो मिडिल क्लास में पैदा होता है या उससे भी लोअर क्लास में पैदा होता है, तो वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर जो है वो तरक्की करता है। ऐसा ये मैंने इस तरह के हॉरोस्कोप में देखा है, उसको मैंने रिसर्च बेसिस पर मैंने इसको काम किया और मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि ये चीज़ काम करती है। सेकंड, अगर देखें तो इनके माली मामलात यहाँ पर राहु मौजूद है और जुपिटर इनके थर्ड हाउस में है। तो कहीं ना कहीं माली तौर पर थोड़ा सा इनको फ्लक्चुएशन, अप्स एंड डाउन की सिचुएशन रहेगी। लेकिन जुपिटर जो है वो डायरेक्ट हो चुका है, पॉजिटिव इस वक्त मौजूद है। तो यहाँ पर जुपिटर का यहाँ पर मौजूद होना ये आपको ऐसे समझे कि सडन गेन की तरफ इशारा करता है। और ऐसे मामलात, ऐसी चीज़ें, कंट्रैक्ट, प्रोजेक्ट्स जो आप साइन करेंगे उसके अंदर आपको कामयाबी हो सकेगी, बेहतरी आएगी, उसमें आप अर्निंग कर सकेंगे। ख़ास तौर पर ऐसे अफराद जो कि कोई लोहे से रिलेटेड काम करते हैं, कोई स्टील मिल है, कोई वर्कर हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड उनका काम है, उनके लिए वह बहुत अच्छा ये मुझे मंथ नज़र आता है। बहुत ही डेवलपमेंट, बहुत ही पॉजिटिवनेस रहेगी। और अगर इनकी प्रॉपर्टी के मामलात की बात करें तो प्रॉपर्टी सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत अच्छा ये मंथ रहेगा। ख़ास तौर पे 19 जनवरी तक वीनस अपने ही घर को नाज़र भी है और यहाँ पर अच्छी जगह प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, अच्छे दामों प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लग्जरी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप व्हीकल परचेज़ करना चाह रहे हैं अच्छी जगह, तो व्हीकल परचेज़ करना बेहतर रहेगा, व्हीकल सेल करना भी बेहतर रहेगा। ये चीज़ें आपके लिए इस मंथ के अंदर बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव स्मूथ रहेंगी 19 जनवरी तक। उसके बाद हम देखते हैं कि तालीम मामलात, औलाद के मामलात या और इनकी लव रिलेशनशिप के हवाले से
क्या सिचुएशन रहेगी। तालीमी मामला देखें, मरकरी यहाँ पर मौजूद है, इनके 10वें घर में मरकरी वीनस अच्छा कम्बिनेशन। ऐसे अफराद जो के तालीम से वाबस्ता हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। तालीमी तौर पर बेहतरी और डेवलपमेंट रहेगी और 9 जनवरी के बाद ये आपके अपने ही घर 5वें घर को नाज़र होगा। अगर कोई आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो इस टाइम पीरियड में अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो आपको अच्छे नंबरों से कामयाबी मिल सकेगी। और इसी तरीके से अगर आप कोई एडमिशन के हवाले से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए बेस्ट टाइम पीरियड होगा। और अगर औलाद की बात करें तो औलाद की सेहत के हवाले से अगर कुछ लोग परेशान हैं और वो बुर्जे दल्फ से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनकी औलाद के हवाले से परेशानियां इंशाल्लाह उसमें कमी या उसके अंदर मुकम्मल ख़ात्मा होता हुआ नज़र आ रहा है। और इनके लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टाइम पीरियड इनके लिए बेहतर रहेगा। कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं नज़र आ रही और एक अच्छा कम्बिनेशन इनके 7th हाउस पर भी अच्छी एस्पेक्ट है। तो इस हवाले से आपके लिए ये मंथ इस हवाले से पॉजिटिव रहेगा। अब हम बात करते हैं आपकी मैरिज करने वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो 1 से 14 जनवरी तक का टाइम पीरियड आपके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड होगा। इसमें 8 से 10 जनवरी मून इन स्कॉर्पियो होगा, कमर दर अकरब जिसे कहते हैं। ये एक अच्छा टाइम पीरियड नहीं होता। इस टाइम पीरियड को आपने छोड़ना है, छोड़कर आप इस चीज़ को नेक्स्ट जो है 14 तक उसमें कहीं भी इसको शेड्यूल कर सकते हैं। वीनस भी अच्छी जगह पर मौजूद है तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टाइम पीरियड आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपके बिज़नेस के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, ख़ास तौर पे एग्जेक्टिव नेचर के अगर कोई बिज़नेस है, अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और आपके अगर ख़ास तौर पे बिज़नेस है रिलेट करता है मेडिसिन के शोबे से, मेडिकल के शोबे से, जो गोल्ड से रिलेटेड अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो ये आपके लिए तमाम चीज़ें इस टाइम पीरियड में बेहतर रहेंगी। अब हम बात करते हैं कि ऐसे अफराद जो फ़ॉरेन में वीज़ा, ट्रैवल, इमिग्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, हायर स्टडीज़ के हवाले से उनके लिए सिचुएशन क्या नज़र आती है। तो वीनस का यहाँ पर 19 जनवरी को आपके 10वें घर में होना एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड नज़र आता है। ऐसे अफराद जो फ़ॉरेन में बिज़नेस के हवाले से या जॉब के हवाले से जाना चाह रहे हैं उनके लिए बेहतरी है। उनको वहाँ पर अच्छी डील मिल सकती है, अच्छी जॉब ऑफ़र हो सकती है, वहाँ पर वीज़ा मिल सकता है, इमिग्रेशन आपके लिए वहाँ पर बेहतरी वाली चीज़ें रहेंगी। अगर हायर स्टडीज़ की बात करें तो आपकी हायर स्टडीज़ कंप्लीशन होती हुई नज़र आ रही है। अब हम अगर इनके कैरियर की बात करें, जॉब की बात करें तो यहाँ पर इनके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड, मार्स अच्छी पोजीशन में है, 11वें घर में है, अपनी जॉब से इनको बेहतरी सिचुएशन और डेवलपमेंट, एक्स्ट्रा अर्निंग रिसोर्सेज का बढ़ना, ये तमाम चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये भी इस मंथ के अंदर जो बुर्ज दल्फ का जायचा है ये बहुत पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा इसकी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। प्लैनेटरी पोजीशन है, ट्रांजिट है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।